देखो ये आपका 10 नंबर सवाल है इसी का। तो रेखाखंड दिया मुझे, कितना दिया रेखाखंड ए बी। एक रेखाखंड ए बी है, ये आपका रहा ए और बी। पी बिंदु जो है कहां विभाजित करता है? बाहर, आउटसाइड में। ठीक है, तो बाहर विभाजित करता है कितने अनुपात में? 3:2 में अनुपात में विभाजित करता है। यदि ए बी के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितने हैं? 4,3 और बी के 2,1 है। तो बिंदु पी कहां होगा? बाहर होगा। x, y इसके निर्देशांक पूछेंगे। ठीक है, तो जब बाहर विभाजित करता है तो आपको सूत्र क्या होता है? देखिए, बाह्य विभाजन के सूत्र से, बाधा विभाजन के सूत्र से, सूत्र क्या होता है? जब बिंदु P जो है ए बी से बाहरी विभाजित करता है तो हमारा सूत्र होता है P के निर्देशांक x, y बराबर, फार्मूला क्या होता है? m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, कमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे देखो, m1 बराबर दिया मेरा 3 और m2 बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, जब भी बाटा विभाजित करेगा तो पहले जो m1 का अनुपात होगा वो बड़ा होगा और m2 का कैसे होगा? छोटा होगा। ये बात क्लियर रहती। अब फिर मान रखने मुझे m1 की वैल्यू कितनी? 3, x2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 माइनस m2 यानी 2 इंटू x1, x1 कितना? 4 बटे 3 माइनस 2, कमा m1 3 y2 आपका 1 है, प्लस नहीं माइनस रहेगा m2 यानी 2 और y1 कितना? 3 बटे 3 माइनस 2, 3 दूनी कितना हुआ? 6 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 से 2 गया तो 1 बचा है, कमा 3 है कम 3 रहेगा, 3 दूनी 6 हो गया माइनस का बटे 1। 6 से 8 घटाते तो कितना बचेगा? 6 से 8 जब घटाएंगे तो माइनस का 2 बचा है, और 3 से जब 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचा है। कितना बचा? 3। तो ये काय के निर्देशांक होगा? P के निर्देशांक। कितना हो गए? -2 का -3। यही इसका आंसर है। देखो ये इसका 11 नंबर सवाल है, वह है अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? अनुपात, यानी जो भी अनुपात मानेंगे वो ज्ञात करना है। इसमें 2 बिंदु दिए हैं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x से विभाजित है। मिलाने वाला जो रेखाखंड है ए और बी, यानी ए और बी, ये जो रेखाखंड हमारा ये x से विभाजित है। किसे है? x से विभाजित है। तो इस विभाजन के निर्देशांक पूछे। क्या पूछे गए? विभाजन के निर्देशांक क्या है, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो मान लो ये बिंदु P जो है x, y है। ठीक है, ये किस अनुपात से विभाजित करता है? तो मान लीजिए ये k और 1 से विभाजित करता है, तो k अनुपात 1 निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो क्या कर लेते हैं, माना हाँ इसके बिंदु लिख लीजिए। ए का बिंदु कितना है? 1, -5 है, और बी का है -4, 5 है। तो माना k अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, किसमें विभाजित करता है? k अनुपात
1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P यानी x, y इसके निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, देखिए सूत्र हमारा क्या होता है, m1 की जगह क्या है, k है, x2 मेरा कितना माइनस का 4 है, प्लस m2 के स्थान पे कितना 1 इंटू x1 के स्थान पे 1 है, और अपान में k प्लस 1 कमा लगा दो। ठीक है, इधर k यानी m1 और y2 कितना है मेरे पास 5 है, प्लस m2 1 है इंटू y1 कितना माइनस का 5 है, अपान में k प्लस 1 बराबर, इससे क्या लिखेंगे माइनस 4k और प्लस 1 रहेगा, एक अपॉन में k प्लस 1 हो गया, कामा इधर भी 5k प्लस माइनस रहेगा 5 एक 5 माइनस के बटे k प्लस 1। ये आपके निर्देशांक निकल आए पी के। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित करता है, किससे, x अक्ष से, जब x अक्ष पर है तो y बराबर क्या होता है, 0 होता है। जब भी x अक्ष पे कोई विभाजन होता है तो y बराबर 0 लिया जाता है, जब y अक्ष पे होता है तो x बराबर 0 लेते हैं। तो y का निर्देशांक मेरे पास कितना है, ये है, y की वैल्यू कितनी देगी, ये वैल्यू y की है, तो y का वैल्यू मुझे 0 है, तो y की वैल्यू कितने निकली 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 इक्वल टू क्या रहेगी 0 रहेगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5k माइनस 5 बराबर कितना हुआ 0, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा हमारा, उसमें 0 में गुणा करेंगे। अब ये 5 उधर ले जाओ तो 5k बराबर कितना हो गया 5, अब k बराबर हो गया 5 बटे 5, कटेगा कितना आया 1 आ गया, 1 बचेगा, तो k बराबर हमारा निकला 1, तो इसे हम लिख सकते हैं k बटा 1 बराबर 1 बटा 1 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1। तो अनुपात जो हमारा निकला वो कितना निकला, k अनुपात 1 बराबर हमारा हुआ है 1 अनुपात 1। तो यही पूछ रहा था विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक मुझे पूछे गए। ठीक है, वैल्यू हमारी तो पता हो गई k1, और या ये कर सकते हैं, इसे छोड़िएगा, k की वैल्यू मेरे पास पता है कितनी है 1 आई। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या निकले हैं ये, तो हमें इसमें वैल्यू रखनी किसकी k की, तो आप क्या लिखेंगे, अतः px y बराबर यहां पे रखना k की वैल्यू, तो माइनस k की वैल्यू कितनी 1 है, और प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 कमा इसकी कितनी 5 इंटू 1 माइनस 5 बटे 1 प्लस 1 बराबर 4 एकन 4 माइनस का 4 हो गया, और बटे में वो प्लस 1 रहेगा, बटे में 2 रहेगा, कामा 5 एकन 5 माइनस 5 और बटे 2 रहेगा। जब ये 4 और 1 कितना हो गया माइनस 4 और प्लस 1 माइनस का 3 हो गया, माइनस 3 बटा 2 हो गया, और ये 0 ही बचेगा, 5 से 5 गया तो 0 हो गया। तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक पूछे गए थे वो कितना हो गया -3 बटा 2 0 होगा, ये आपका आंसर है।